नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और खम्मा गणी दोस्तों। सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम में आज हम मिलेंगे गुजरात आइसक्रीम के ऑनर फतेहलाल जैन से और जानेंगे इनकी ज़िंदगी की कहानी। आपको बता दें, उदयपुर में इनकी बनाई गुजरात आइसक्रीम हर किसी की पहली पसंद बन चुकी है। दोस्तों, अपनी आइसक्रीम ब्रांड को फेमस करने और इस बिजनेस को एक सफल मुकाम तक पहुंचाने के पीछे इनकी बरसों की मेहनत है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इनके इस सफर की शुरुआत दोस्तों भीलवाड़ा जिले के पास लाखोला गांव से हुई, जहां की ये मूल निवासी है। आपको बता दें, परिवार की आर्थिक तंगी के कारण इन्होंने 8th के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी और किराने की दुकान से अपने सफर की शुरुआत की। हालांकि इसके बाद कई दूसरे छोटे बड़े काम भी किए, यहाँ तक कि खेती भी की। आज जो कुछ भी इन्होंने इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए किया, इसका विचार इनके मन में तब आया जब इन्होंने अहमदाबाद में एक आइसक्रीम की दुकान पर कुछ समय तक काम किया। जी हाँ, वहाँ सब कुछ सीखने के बाद ये उदयपुर आए और अपना खुद का आइसक्रीम का बिजनेस शुरू करने की योजना बनाई। शुरुआत में कुछ मुश्किलें भी आई। हालांकि आर्थिक रूप से ये उस वक्त उतने मजबूत नहीं थे, ऐसे में कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब मन में कुछ करने का जुनून और जज्बा हो तो परेशानियां भी खुद ब खुद हल हो जाती है। इनकी कड़ी मेहनत की बदौलत धीरे धीरे इनकी आइसक्रीम एक बड़ी ब्रांड बन गई, जो कि आज गुजरात आइसक्रीम के नाम से फेमस है। अपने बिजनेस को सफल बनाने के अलावा ये आपको बता दें, अन्य कई सामाजिक कार्यों में भी जुड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सामाजिक सेवाओं में भी अपनी पूरी भागीदारी निभाते हैं। दोस्तों, इनकी सफलता की इस कहानी के बारे में और अधिक विस्तार से जानने के लिए चलिए अब हम इन्हीं से मिलते हैं और सुनते हैं पूरी कहानी इनकी अपनी जुबानी। मेरा नाम फतेहलाल जैन, मूल निवासी लाखोला, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। मेरा जन्म 10/1/39 लाखोला में जन्म हुआ। मेरा प्रारंभिक जीवन सबसे पढ़ाई शुरू की। पढ़ाई करने के बाद 13 वर्ष की आयु में पढ़ना शुरू किया गंगापुर। वहाँ मैंने 8th क्लास पास की। उसके बाद मेरे घर की परिस्थिति, मेरे पिता की स्थिति न्यूनतम होने से मैंने अपना व्यवसाय करना शुरू कर दिया। यह व्यवसाय किराने के दुकान से शुरू किया। किराने की दुकान में सुबह 6 बजे उठता, भोजन बना के भोजन खाता मैं खुद। उसके बाद देहात में जाकर नमक, मिर्ची, मसाला, तेल, गुड़, धनिया बेचता था। उसके साथ साथ मैंने आइसक्रीम, ये साइकिल का बिजनेस भी किया था मैंने, जिससे हमारी साइकिलें किराए चलती थी। पहले 3 साइकिलें लाया था। उसके बाद बढ़ाते बढ़ाते मेरे पास 1-2 साल में 30 साइकिलें हो गई थी। उसके बाद मैंने खेती भी की। खेती के अंदर मक्की की फसल, कपास की फसल को भी मैंने तैयार की। खेत की जुताई भी की, चड़स भी आके हल भी जोता। उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके आगे बढ़ा। मेरे पिताजी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होने से उनको सांस की बीमारी थी। उस बीमारी के लिए मैं उदयपुर में 6 महीने तक रहकर उनका इलाज करवाया था। उसके बाद वो उनकी मृत्यु महाबूद छठ के रोज हो गई। सम्मत मुझे याद नहीं है। उसके बाद मैंने मेरे एक मित्र से, उस मित्र से मिलकर मैं अहमदाबाद चला गया। अहमदाबाद में ऐसी शुभ हालत में गया, मेरा लाखोला का सारा बिजनेस बंद करके मैं अहमदाबाद उनके साथ चला गया। उनके साथ मैंने नौकरी की आइसक्रीम के बिजनेस में। वो आइसक्रीम की दुकान अहमदाबाद जनता आइसक्रीम के नाम से माणक चौक में थी।
वहाँ मैंने नौकरी करके व्यवसाय में उसमें सम्मिलित हुआ। वहाँ मैंने 1 साल 4 महीने नौकरी करने के बाद दूसरे साल 2 महीने मैंने और नौकरी की उसी जगह। उसके बाद मैंने ज़रा धंधा सीख लिया। वहाँ मेरे कुछ सेठ जी के साथ अनुमानित होने से मैंने वो व्यवसाय वहीं बंद करके मेरे गांव चला आया। उसके बाद मेरा दोस्त एक डालचंद जाट, जो मेरा ही साथी था, एक दिन बैठे थे, उसने पूछा मुझे एक आइसक्रीम का बिजनेस तुमको आता है, बनाना आता है, माल कहाँ से आएगा? तो मैंने सारा उसको डिटेल बता दी कि मुझे सारा आता है, आइसक्रीम बना सकता हूँ और अच्छे ढंग से बनाता हूँ। तो उन्होंने विचार किया चलो अपन उदयपुर चलते हैं। उदयपुर यहाँ आए, हमने सूरज पोल दुकान देखी, दुकान को मालिक से मिले, दुकान हमने तय की। दुकान का 160 रुपया उस वक्त किराया तय किया, 640 रुपये एडवांस दिए। उसके 15 दिन बाद लाखों ले जाकर कुछ पैसों की व्यवस्था कर, मेरी माली हालत ख़राब थी, लेकिन मेरे दोस्त डालचंद जाट ने पूरा सहयोग किया। सारे पैसे का इंतजाम उसी ने किया और हम 15 दिन बाद उदयपुर आए। उदयपुर में सूरजपोल थाने के सामने दुकान लगाई। सन 67 में हमने दुकान ली और 68 की फरवरी में हम उनको दुकान को स्टार्ट की। वो स्टार्ट करने के बाद वो बिजनेस ऐसा पकड़ा कि लाइन लगना शुरू हो गई। आइसक्रीम सुबह बनाते हाथ से, हाथ के संचे से बनाते, 7 तरह की वैरायटी बनाते और आइसक्रीम का टेस्ट बहुत ही जानदार निकला और उदयपुर में एक विख्यात आइसक्रीम के नाम से हुई। धीरे धीरे 1 साल में हमने 1 लाख रुपए का इनकम कर लिया 35 पैसे की आइसक्रीम में। 1 लाख रुपए कमाने के बाद हमने विचार किया कि हाथ से आइसक्रीम बनाना बंद कर दें, अपने मशीनों से बनाने का प्रोग्राम शुरू किया। दूध को ठंडा रखने के लिए आइसक्रीम की पेटी ली, फ्रीज बनाया और आइसक्रीम बनाने की मशीन भी बनाई। उस मशीन का उस वक़्त 35,000 रुपये कीमत थी, वो कीमत उसकी दी। और डीप फ्रीजर लिया था, उसकी कीमत 7,000 थी उस वक़्त। ये सन 68 और गुलंतर की बात है। उसके बाद हमारे उदयपुर शहर में आइसक्रीम का नाम अच्छा हो गया, अच्छी चलने लगी और हमारी पहचान गुजरात आइसक्रीम के नाम से होने लगी। उसके बाद हमने दिल्ली गेट की दुकान एक 2,000 रुपये महीने में किराया दी, जो आज अनवरत तक वो दुकान सूरजपोल और दिल्ली गेट दोनों ही चल रही है। 2-3 साल के बाद मैंने एक संगठन तैयार किया, बैंक तेरा व्यापार मंडल के नाम से। और बैंक और एक बापू बाजार के नाम से भी एक संगठन तैयार किया, बापू बाजार जैन व्यवसाय संघ। उसका संस्थापक सदस्य हूँ पहला, जो कि जैन व्यवसाय संघ के नाम से जाना जाता है। वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर्ड है। व्यापार का भी है, संगठनों का भी है। मैं उस वक़्त शुरू में मेरा नाम होने से मैं 13 जगह अध्यक्ष पद पे काम करता था। उस संगठन में मैंने ऐसा काम किया, मेरी पहचान बनाई और आज अनवरत तक झूठ बोलने का मेरा त्याग है। झूठ बोलता नहीं हूँ मैं। शुरू से मौन भोजन करता हूँ दोनों टाइम। आज 70 साल मेरे मौन को हो गए। साथ में व्यापार भी किया, संगठन भी चलाए और चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मैं उदयपुर डिवीज़न का संरक्षक भी बना, संरक्षक रहा और अच्छा काम किया संगठन में। मेरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी उदयपुर डिवीज़न के नाम से प्रख्यात है, जिनमें मैं
सहर्ष भागीदारी निभाता हूँ। आज उस पोस्ट पर मैं मुख्य सलाहकार के नाम से जाना जाता हूँ और इस चैम्बर को गतिमान करने में मैंने चैम्बर में श्रीमान भाई साहब पारस जी के साथ मिलकर उन्होंने अध्यक्ष पद का भार संभाला और मैंने चैम्बर की व्यवस्था को संभाला। चैम्बर भवन भी बनाया, चैम्बर भवन का सह संयोजक भी रहा। आज मैं संयोजक पद पे और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुख्य सलाहकार और आदर्श जीवन जीने का मेरे को जिला कलेक्टर ने मेरा सम्मान किया, रोटरी क्लब ने मेरा सम्मान किया, समाज तेरापन समाज में मेरा सम्मान किया। ये तो प्रतिष्ठा की बात है, लेकिन इसके साथ साथ मैंने बिजनेस में भी बहुत चार चांद लगाए। मेरे एक लड़की है, 3 लड़के हैं, तीनों लड़के मेरे साथ ही रहते हैं। एक लड़का प्लॉटिंग करता है और कॉलोनी को बनाता है। एक लड़का मेरा टाइल्स की फैक्ट्री है, वो टाइल्स की फैक्ट्री चलाता है। टाइल्स की फैक्ट्री वाला लड़का भी बहुत अच्छा ईमानदारी से काम करता है, उसका भी इस फंड में नाम है। और मेरे बच्चे बड़े का भी नाम है, छोटे बच्चे का भी नाम है। तीसरा बच्चा जो आइसक्रीम की दुकानों पर चलाता है, देखता है, सारी व्यवस्था देखता है। और मैंने अपना बिजनेस 35 साल से बंद कर दिया। मैं नहीं करता हूँ, मेरे लड़के करते हैं। मैं सामाजिक सेवा प्रतिष्ठान ये करता हूँ। मेरे तीनों लड़कों की शादियाँ बिना दहेज के की, एक पैसा भी मैंने दहेज का नहीं लिया। और एक तीनों बहुएं मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ रहती है। मेरी लड़की है जिसको उदयपुर में ही शादी कराई है और उनका रंग का और बीमे का बिजनेस है। उनका लड़का भी स्टार हेल्थ में कार्यरत है, अच्छी पोस्ट पर है। और इस तरह से मेरे जीवन का ये पहला अंग है। और मैंने बहुत संघर्ष किया है, पैसे के लिए भी बहुत संघर्ष किया है। पैसा ईमानदारी से कमाया और ईमानदारी से आज भी मैं जी रहा हूँ। और मेरे जीवन में त्याग प्रत्याख्यान भी मैंने बहुत किए। और समाज में, तेरापन समाज में संरक्षक पद पे भी मैं हूँ और ज्ञानशाला को भी मैं चलाता हूँ। उदयपुर संभाग में भी ज्ञानशाला का काम करता हूँ। उसके बाद मुझे लकवा भी हुआ और उस लकवे को 11 साल हो गया। उस लकवे में ये हालत हुई कि आप जी नहीं सकते। आप इनकी घर वालों ने कहा कि शाम को ले जाओ, डॉक्टर ने बोला कि इनको घर ले जाओ, इनकी सेवा करो। लेकिन मेरा मन में उमंग थी। मैंने डॉक्टर साहब को बोला कि ये आप कैसे फरमा रहे हैं, मैं अगर हिम्मत है मेरी इतनी कि मैं आपको चल करके बताऊंगा, 4 व्हीलर चला के घर पे आके बताऊंगा 1.5 साल बाद कि लकवे को कैसे मैंने जीता। और वही हुआ, वही जीता। वही 1.5 साल बाद 4 व्हीलर लगे खुद चला के लेकर के गया। वो आश्चर्य करने लगे डॉक्टर डी शर्मा कि वाह फतेहलाल जी, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपकी हिम्मत है, आपने ये हिम्मत का बहुत बड़ा जवाब दिया है। मैंने कहा हिम्मत क्या है, हिम्मत मदद खुदा, बादशाह की लड़की फकीर से नक्का, ऐसा शब्द बोल करके मैंने अपना काम शुरू किया है। अब आज मेरी उम्र 83 के लगभग चल रही है। आज भी मैं 4 व्हीलर चलाता हूँ और शाइस्ता का काम भी करता हूँ और सारी मेरे कॉलोनी का अध्यक्ष भी हूँ। कॉलोनी के अंदर भी इस कॉलोनी को स्वच्छ बनाने में मेरा पूरा पारस जी भाई साहब आज वो उप महापौर है, उनके साथ रह कर के भी हमने इस उदयपुर में 4 चांद लगा दिए। उदयपुर में हमारा फतेहलाल जी जैन साहब का नाम बड़ा गंभीर रूप से लिया जाता है। कहते हैं ऐसी मूँछों वाला तो कोई है नहीं, मूँछे वाला भी है तो फतेहलाल है। ऐसी मूँछ वाले के नाम से पहचाना जाता हूँ। लोग सारे मूँछ वाले के नाम से ही जानते हैं। दूसरा नाम आइसक्रीम वाले के नाम से जानते हैं। नाम मेरा शायद कोई भी जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, लेकिन मेरा ये आइसक्रीम बूढ़े से बूढ़ा, जवान से जवान, लड़का से लड़का और पेट में होने वाला बच्चा भी आइसक्रीम का नाम लेता हुआ पैदा होता है।
वो जानता है कि ऐसी आइसक्रीम दुनिया में कहीं नहीं मिलती। ऐसा नाम हमारे उदयपुर में है और आज भी नाम चल रहा है। विवाह, मैं खुद विवाह हूँ, खुद ही मेरी उम्र है 18 साल है। क्यों मैं अपने आप को बुढ़ा बताता हूँ? जैसा मन है वैसा धन है, जैसे मन में उमंग है वैसा ही भगवान उस उमंग को पूरी करता है। और युवाओं को मैं ये कहता हूँ कि एक तो झूठ बोलना छोड़िए और संघर्ष करिए, आई हुई बात को हजम करने की शक्ति रखिए, माता पिता का सम्मान करिए, माता पिता को उठ करके उनको प्रणाम करो, क्योंकि आपको पैदा उसी ने, माता पिता ने किया है। माता पिता नहीं होते तो आप इस धरती पर भी नहीं होते। इसलिए माता पिता, अपने परिवार, बड़ा भाई का सम्मान करो। सुबह उठते ही नमस्कार महामंत्र का 5 बार नाम लो और जैन होने का गौरव बताओ और भगवान से शुक्र करो। भगवान का एहसान मानो कि आपको मानव जीवन दिया और 5 इंद्रियां दी, जैन धर्म मिला, साधु संत का योग मिला और अपने को सारा परिवार अच्छा मिला। या आप भगवान को शुक्र करने का रोज़ाना संदेश देते रहो और भगवान से ये विनती करो कि मेरा सारा दिन दूसरों की सेवा में बीते, गरीबों की सेवा में बीते, गरीबों की सहायता करो, गरीबों की मदद करो, गरीब अगर लड़के को पढ़ाने का प्रयास करो, उनको शिक्षित करने का प्रयास करो, उनकी धंधा करने की प्रयास करो। इसमें युवाओं को शक्ति है, युवा शक्ति है। युवा के बगैर कोई काम हो नहीं सकता और आंदोलन भी होगा तो युवाओं से ही होगा और राष्ट्र को सुधारेगा तो युवा ही सुधारेंगे। युवा एक राष्ट्र की धरोहर है। मैं बहुत बड़ा एहसान मानता हूँ उन दर्शकों का जो इस वीडियो को देखेंगे और मेरी बात को सुनेंगे और मेरी बात पर अमल करेंगे। तो मैं आपके परिवार के साथ सबका एहसानमंद हूँ और मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे इस कथन को आप स्वयं जीवन में उतारेंगे और दूसरों को उतारने की प्रेरणा देंगे और जीवन में सत्पथ पर चलने का प्रयास करेंगे। भगवान से यही गुजारिश करते हैं कि आप और हम युवा इस देश के महान संपत्ति को आगे बढ़ाते रहें। दोस्तों, आप सुन रहे थे गुजरात आइसक्रीम के ऑनर फतेह लाल जैन की कहानी, इनकी अपनी जुबानी। ऐसी ही प्रेरक कहानियां रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज़ और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। Tell your story, inspire and build your brand with the power of video. जय हिंद, जय भारत।